Friends, देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6. ओके, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि -1, 6 जो है वो हमें डिवाइड कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसका रेशियो क्या है वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट p -1, 6 is divide the line segment joining the points. ए हमें कितना दिया है -3, 10 एंड बी 6, -8 in the ratio of m1 ratio m2, m1 ratio m2. यानी हमें p -1, 6 ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में, m1 रेशियो m2 के अंदर. ओके, अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है, ओके, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या है पहले वो लिख लो. xy m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x1 y1 आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, चलिए ये हो गया. अब यहाँ पर xy की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे p -1 एंड 6. ओके, चलिए अब x2 और इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ही देते हैं, इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं. यहाँ पर कोई भी एक सेगमेंट हम लेंगे उसके में भी आंसर आने का पूरा चांस रहेगा. x सेगमेंट ले लीजिए या y सेगमेंट ले लीजिए. ओके, तो देखिए m1 हमें दिया नहीं है और x2 हमें दिया हुआ है 6 प्लस m2 हमें दिया नहीं है और x1 हमें दिया हुआ है -3. ओके, अपॉन m1 प्लस m2. ओके, चलिए तो यहाँ पर y2 की जो वैल्यू है, y2 की वैल्यू है -8 और y1 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 10, -8 और -10, तो m1 प्लस m2. ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पर हम x एक्सिस ले लेते हैं. चलिए -1 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, m1 प्लस m2 क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेंगे. -m1 -m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2. ओके, तो देखिए 3m2 को उठाकर वहाँ ले जाएंगे, m1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3m2 -m2 इज इक्वल्स टू 6m1 प्लस m1. तो यहाँ हो जाएगा 2m2 इज इक्वल्स टू 7m1. तो m2 को यहाँ ले जाइए, 7 को यहाँ ले जाइए, तो हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7. तो यहाँ अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ हमारे पास में रेशियो आएगा 2:7. इसी तरह से अगर हम y एक्सिस भी लेते हैं तो भी हमको सेम टू सेम रेशियो देखने के लिए मिलेगा. हेलो फ्रेंड्स, देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, a 1 -5 b 4 -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस. तो पॉइंट ऑफ द x एक्सिस बी x0, इसका y एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x एक्सिस पे अगर है तो. ओके, फिर a x1 y1 हमारे लिए हो जाएगा 1 -5, देन b x2 y2 इज इक्वल्स टू -4 5. ओके, एंड रेशियो हम ले रहे हैं बेटा k:1. इसका रेशियो फाइंड करना है हमें, k:1 हम यहाँ पर ले रहे हैं. ओके,
क्योंकि हमें वाई एक्सिस भी नहीं दिया है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम k रेशियो 1 यहाँ पर लेंगे। ओके, तो चलिए अब p x0 इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला रखते हैं पहले। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा बेटा, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर हम y एक्सिस लेंगे, y एक्सिस के ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, 0। ओके, y एक्सिस पे कितना आ जाएगा बेटा, 0 इज इक्वल्स टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे y2 हमें दिया हुआ है 5, तो k इंटू 5 प्लस माइनस 5 k प्लस 1, k प्लस 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, और ये आ जाएगा 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स 5k इज इक्वल्स टू 5। तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 5, तो k की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। सो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 1। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अपने हमें पॉइंट भी फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है, तो अब x एक्सिस पे चलते हैं अपने। ओके, x एक्सिस का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू k x2 प्लस x1 k प्लस 1। ओके, तो k की वैल्यू हमें मिली है 1, x2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में देखिए -4, x1 की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 तो -4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, -3 अपॉन 2। तो पॉइंट P x0 की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास में आ जाएगी -3 अपॉन 2 इंटू 0। y एक्सिस फाइंड किया जिससे हमें रेशियो मिल गया। ओके, k की वैल्यू मिल गई, k रेशियो 1 था तो k की वैल्यू में पुट करो 1, तो 1 रेशियो 1 हो गया। ओके, रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। अब x एक्सिस से हम फाइंड करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू है वो हम ले सकते। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ if 1 2 4 y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू a 1 2, इसकी वैल्यू b 4 y, इसकी वैल्यू c x6 एंड d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3 5। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ओके, और इनका जो मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का, ओके, वो कैसा होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम its diagonals AC and BD bisect each other, ओके, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, चलिए AC का मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं, 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, अब इसका 4 प्लस 3 अपॉन 2, किसका BD का। अब इसका y एक्सिस लीजिए, y प्लस 5 अपॉन 2। ओके, चलिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए मैं दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x एक्सिस, यहाँ ले रहा हूँ y एक्सिस। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड कीजिए,
तो x की वैल्यू 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हुई बेटा 6 हो गई। सेम टू सेम y में भी करेंगे, y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 8/2, 2 से 2 डिवाइड कीजिए, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। यानी रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें मिला है वो x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा। थैंक यू।